हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। चलो शुरू करते हैं हमारा अपना वही चैप्टर। कंटिन्यू करते हैं हमारा पार्ट 1 हमारा ऑलरेडी अपलोड हो गया है। चैप्टर का नाम है मनी। यूनिट सेकंड है इकोनॉमिक्स। ठीक है, हिंदी मीडियम से है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त पढ़ाई चल रही है। सेकंड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। मनी एंड बैंकिंग हमारी यूनिट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है मनी का। सेकंड पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट रहने वाला, छोटे छोटे 2 टॉपिक रह गए थे। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, हाईएस्ट हाईएस्ट 6 से 7 मिनट में इसको एंड करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। स्वागत है हमारा हमारे क्लासोनॉमिक्स चैनल के ऊपर, जो आपको प्रोवाइड करा रहा है 12th की इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट के वीडियोस। ऑलरेडी पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, इंग्लिश के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। साथ ही साथ कुछ टाइम बाद 11th की हमारी वीडियोस आने वाले हैं। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, ताकि अपनी पढ़ाई को आप बहुत स्मूथली आगे कर सके। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। क्या टॉपिक है? शाब्दिक जमाएं, मांग जमाएं। देखो, ये बहुत एक छोटे टॉपिक है जो आपके बुक के अंदर बॉक्स में दे रखा होगा, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। गिरेगा तो ज्यादा नंबर के साथ गिरेगा, ठीक है। डिफरेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं, और बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ समझने वाली चीज में है नहीं। क्या है भाई? शाब्दिक जमाएं क्या होती हैं और मांग जमाएं क्या है? सिंपल। आपने कभी फिक्स डिपॉजिट का नाम सुना है? एक ऐसा डिपॉजिट, बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, कुछ साल के लिए पैसा फिक्स हो जाता है, उसको आप निकाल नहीं सकते, छेड़खानी कुछ नहीं करेंगे, तब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा, है ना। इसी को हम कहते हैं शाब्दिक जमाएं। नॉर्मल आपके बैंक में पैसा रखा रहता है, उसे कहते हैं हम मांग जमाएं, ठीक है। मेरे अकाउंट में 4,000 5,000 जो भी पैसे पड़े हैं, है ना, जो भी मेरे पे पैसे पड़े हैं, मैं कहीं भी जाऊंगा, अपना फॉर्म भरूंगा, दूंगा, निकाल लूंगा, चेक दूंगा, निकाल लूंगा, ठीक है, मांग जमाएं है। लेकिन कोई ऐसी पैसा जो मैं रेगुलर बेसिस पे जब मन करे जाके पैसे चेक भर के ना निकाल पाऊं, एक टाइम पीरियड के लिए वो फिक्स है, क्या है? शाब्दिक जमाएं हैं, ठीक है। ये चीज होती है। तो ये हमारे मांग जमाएं। एक बैंक अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होगा, ठीक है। नॉर्मल हम जो परिवार वाले लोग होते हैं सेविंग अकाउंट यूज करते हैं ना, बचत खाता नॉर्मली कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में नॉर्मली हम सेविंग अकाउंट के बारे में जानते हैं, एसबी, है ना। आपके फोन में कई बार मैसेज भी आते हैं, योर एसबीआई अकाउंट लाइक दिस करके, जो भी आपके मैसेज होते हैं, एसबी, सेविंग बैंक्स, है ना। संग संग हमारा एक करंट अकाउंट भी होता है इसी के अंदर, चालू खाता, जो नॉर्मल बिजनेसमैन वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूट वगैरह है तो वो लोग यूज करते हैं करंट अकाउंट, ठीक है। उसमें बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती हैं। ये भी हमारे नॉर्मल मांग जमाओं के अंदर आते हैं। शाब्दिक जमाओं में कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, नॉर्मल लोग अपना पैसा जमा करते हैं। रीड करें, चलो शुरू करते हैं। शाब्दिक जमाएं सदा समय की एक निश्चित अवधि के लिए होती है, जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, या निश्चित कोई टाइम पीरियड। क्या कह रहा है? एक टाइम पीरियड हमारा फिक्स है, उसके लिए हमने पैसे जमा किए हुए हैं। 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, एफडी से बोलते हैं कि हम एफडी करा लेते हैं, है ना। मांग जमाएं, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, जब चाहे जाओ, जब चाहे निकाल लो, ठीक है। फिक्स कुछ नहीं है। 1 साल के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए हो सकता है, 3 साल के लिए हो सकता है। कई कई लोगों के अकाउंट 10-10 20 साल तक भी चलते हैं, ठीक है। निश्चित अवधि जमाएं, ये जमा करता जो है कभी भी अपनी मर्जी से अपनी मुद्रा बाहर नहीं निकाल सकता, कि मैं आज एफडी कराई, परसों चला गया, हाँ जी भाई मेरा पैसा दो, नहीं देगा, मार के भगा देगा, ठीक है। मारेगा नहीं, और मना कर देगा इनडायरेक्टली, ठीक है। लेकिन मांग जमा क्या है? भाई मैंने आज जमा करा, मैं कल निकाल रहा हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने अपने अकाउंट में 2,005 जमा कराए, मैं 1,000 रुपये कल निकल के ले आया, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जो शाब्दिक जमाएं हैं, फिक्स डिपॉजिट जैसे जमाएं हैं, उसमें हमें अलाउ नहीं होता। फिर शाब्दिक जमाएं चेक द्वारा नहीं निकाली जा सकती। वही भाई, निकाल नहीं सकते, चेक की तो बात ही अलग है ना। जब मन कर आप नहीं निकाल सकते, एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने पे आपको वो देगा, ठीक है, तो चेक की तो बात ही नहीं आती। लेकिन जो हमारी मांग जमाएं हैं वो चेक के द्वारा निकाली जा सकती है, वो नॉर्मल बैंक अकाउंट है ना। ये होता है, बहुत छोटा डिफरेंस है, बहुत छोटा टॉपिक है, रेयरली आता है, लेकिन आता है तो मेन कंसेप्ट में आता है, ठीक है। अगला क्या टॉपिक है हमारा? मुद्रा पूर्ति कौन करते हैं? लास्ट टॉपिक पूरा, है ना। मुद्रा पूर्ति मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था में जितना ही पैसा आ रहा है ना, ये कहां से आ रहा है, कौन छाप रहा है, कैसे छाप रहा है, कैसे पैसा बन रहा है ना। डे बाय डे हमारा जो पैसा बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई के साथ साथ भी, है ना। तो कहां से आ रहा है पैसा, ये समझते हैं। तो जो मुद्रा की पूर्ति करने वाले होते हैं वो 3 लोग हैं। लोग मतलब 3 जगहों से पैसा आता है। एक होते हमारे देश की केंद्रीय बैंक, जिसको हम कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पैसा कहां से पूर्ति करती है? ये नोटों को छापती है ना। एकमात्र बैंक और एकमात्र संस्था पूरे भारत में जिसके पास मुद्रा को छापने का अधिकार है ना। आरबीआई के अलावा कोई दूसरी बैंक पैसा छाप नहीं सकती, है ना। आरबीआई क्या करती है? मुद्रा छापती है और सप्लाई करती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो मुद्रा की पूर्ति करने वालों में से आरबीआई एक है।
फिर कौन है हमारे वाणिज्य बैंक। देखो वाणिज्य बैंक के पास में कोई अधिकार नहीं है कि वो मुद्रा छाप सके, ठीक है, उनके पास पैसा छापने का कोई अधिकार नहीं है। फिर ये मुद्रा की सप्लाई कैसे करते हैं, ये जो हम मांग जमाए जमा कराते हैं उसी से ये मुद्रा का सृजन करते हैं, पैसों को जनरेट करते हैं और उनकी बढ़ा देते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ाते हैं हम समझेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम बैंकिंग को स्टडी करेंगे ना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि बैंकिंग या फिर बैंक्स पैसे कैसे बनाते हैं, मुद्रा सृजन कैसे करते हैं। लेकिन बैंक जो होते हैं हमारे वाणिज्य बैंक किसी को नहीं पता, व्यापारिक बैंक, व्यापारिक मतलब होता है वाणिज्य का, व्यापारिक बैंक मतलब जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, जैसे हमारे SBI है ना, कोटक, तुम्हारा पंजाब नेशनल, ये सारे क्या है हमारे वाणिज्य बैंक है। इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये बहुत सारे बैंक है जो कि हमारे किसके लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए, है ना, इन्हें वाणिज्य बैंक कहते हैं। ये भी क्या करते हैं, मुद्रा सृजन करते हैं, लेकिन ये नोट नहीं छापते, ये हमारी जो मांग जमाए जो हमने पैसा बैंक में जमा कराया है उसके थ्रू ही पैसा बना लेते हैं, ठीक है। और कौन है हमारी गवर्नमेंट कैसे मुद्रा सृजन करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, हमने जो पैसे इस्तेमाल करते हैं ना, 1 रुपए कभी कभार नोट मिल जाते हैं हमें, 1 रुपए का कभी सिक्का मिलता है, जितने भी हमारे पास सिक्के हैं वो सरकार का जो हमारा वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा निकाले जाते हैं, है ना। सरकार के पास में अधिकार है, वित्त मंत्रालय के पास अधिकार है कि वो 1 रुपए के नोट और सभी प्रकार के सिक्कों को सप्लाई करता है, बनाता है या फिर हमारे अर्थव्यवस्था में छोड़ता है, ठीक है। ये 3 हमारे जो होते हैं मुद्रा के पूर्तिकर्ता होते हैं, इन्हीं की वजह से हमारे अर्थव्यवस्था में पैसा आता है। हमारा ये टॉपिक खत्म भी हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ये जो चैप्टर है एंड हो गया है। हमारे फर्स्ट जो सेकंड यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मनी यानी कि मुद्रा। सेकंड चैप्टर हमारा बैंकिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके साथ ही हमारी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत इजी चैप्टर्स हैं, बहुत मजेदार पढ़ाई चल रही है। आप अगर हम अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं ताकि अपनी पढ़ाई को स्मूथली रह जा सके। बाकी हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।